हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चंडीगढ़ की लड़की। आज आपको मेरे लुक से पता लग रहा होगा कि हिमाचली लुक मैंने ले रखा है। तो ये मैं कहाँ पर आई हूँ? मैं हिमाचल में आई हूँ मनाली। और मनाली में मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं खड़ी हूँ हिडिंबा टेम्पल के जस्ट सामने। आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा। तो हिडिंबा टेम्पल आप आएंगे, कैसे आएँ? आप आएँ अपनी गाड़ी में, कैब में, किसी में भी आ सकते हैं और आप गेट तक ही आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम हैं हिडिंबा टेम्पल मनाली में। तो इस टेम्पल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और ये कौन थी हिडिंबा जिनके नाम पे ये टेम्पल रखा गया? तो आपने सुना होगा महाभारत काल में जब हमारे पांडवों को वनवास हो गया था, मतलब उनको निकाल दिया गया था 13 वर्ष के, उसमें एक लाक्षागृह मिला था उन्हें, लाक्षागृह वाला कांड हुआ था। वहाँ से जब वो निकल के छुपने के लिए जंगल में गए तो वहाँ पर हिडिंब नाम का एक राक्षस था, उसकी बहन थी हिडिंबा। तो हिडिंब राक्षस को भूख लगी, उसने कहा हिडिंबा से कि तुम भोजन लेके आओ। तो उसने देखा वहाँ पर 5 पांडव और कुंती उनकी माता वहाँ सो रही थी, विश्राम कर रही थी। उसने जैसे ही भीम को देखा उसे वो पसंद आ गए, अच्छे लगे, उसे प्यार हो गया। तो उसने उनको नहीं मारा। तो ये बात हिडिंब को अच्छी नहीं लगी। तो उसने आकर युद्ध शुरू किया पांडवों से। भीम से उसका काफ़ी युद्ध हुआ और इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हिडिंबा अकेली रह गई। उसने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन भीम ने मना कर दिया। उनकी माता ने उन्हें समझाया कि नहीं, अब इसका कोई नहीं बचा है, तुम इससे विवाह कर लो। उनके कहने के पश्चात उनके साथ हिडिंबा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उनका एक बेटा भी हुआ, घटोत्कच, जिसको श्री कृष्ण का वरदान भी मिला हुआ है। हिडिंबा जो है, हिडिंबा को यहाँ पर मानवीय जो रूप था वो मिला। तो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं। वहाँ पर हिडिंबा माता के चरण रखे हुए हैं। पूरा अंदर टेम्पल के अंदर पत्थर के नीचे उनका हम कहते हैं जो दर्शन करते हैं वो है, बहुत प्यारा है। पूरा वुडन वर्क, नक्काशी बहुत खूबसूरत करी हुई है, पूरी नक्काशी है, हिरन के सींग लगे हुए हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है। तरह तरह के पर्यटक यहाँ आते हैं। मेन चीज़ है हिडिंबा माता कहीं भी जन्म हुआ हो उनका, लेकिन जो उनका मानवीकरण हुआ, उनका देवीकरण हुआ, वो यहाँ पर हुआ, इस स्थान पर हुआ, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पर जो भी मनाली में पर्यटक आते हैं वो सब यहाँ घूम के जाते हैं। आप भी देखिए, दर्शन कीजिए। और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। सभी आते हैं ऑलमोस्ट, जो भी मनाली आता है, क्योंकि एक ऐसा स्थान बन गया है जिसे अगर दर्शन नहीं करते तो लोग सोचते हैं मनाली का हमारा पूरा विज़िट नहीं हुआ है। तो आप देखिए। और तो फ्रेंड्स, अब हम हैं जोगरी फॉल्स मनाली में। काफ़ी ऊंचा है ये पॉइंट और काफ़ी ट्रैक करके जाना पड़ता है। गाड़ियाँ नीचे ही लग जाती हैं, आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर। बट नज़ारा अमेजिंग है। मेरे पीछे ऊपर से आ रहा है फॉल, वहाँ तक लोग चले जाते हैं ट्रैक करके आराम से। थोड़ा सा मेहनत लगती है क्योंकि ऊंचाई पर है, बट आप इंजॉय करेंगे। फ्रेश पानी है, आप आराम से बैठ सकते हैं। बीच बीच में शेक्स भी हैं, आपको मैगी, टी जो भी इंजॉय करना है आप कर सकते हैं। तो डू विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस विद अ ब्यूटीफुल वेदर। तो फ्रेंड्स, ये है नेहरू कुंड। मेरे पीछे आप छोटा सा पाइप देख रहे हैं, इसमें से पानी आ रहा है। ये नेहरू कुंड है, कहते हैं चमत्कारी वाटर है और इसका नाम नेहरू कुंड शायद इसलिए रखा गया है। जो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बार नेहरू जी आए थे और उन्होंने यहाँ का पानी पिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्हीं के नाम पे, मतलब उन्होंने इस पानी को इतनी इम्पोर्टेंस दी, इसके लिए इसका नाम नेहरू कुंड रखा गया है। और उन्होंने पानी जब यूज़ किया तो उनकी स्किन
हैं, लेकिन यहाँ का पानी मैंने यहाँ पर देखा, लोग भर भर के बॉटल्स ले जा रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज़